वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक पुरुष के पास हमेशा ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सके। और जब मैं इस बारे में सोच रहा था, तो मैं शादी के एंगल से इस बारे में सोच रहा था, पर ये चीज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप पे भी अप्लाई करती है। ये चीज अगर आप नौकरी करते हैं तो उस पे भी अप्लाई करती है, और बाकी लाइफ की बहुत सारी परिस्थितियों पे भी अप्लाई करती है। और जब मैं कहता हूं कि एक पुरुष के पास एबिलिटी या काबिलियत होनी चाहिए, तो उससे मेरा क्या मतलब है? एबिलिटी से मेरा मतलब है कि आपके पास सही माइंडसेट है, मानसिकता है। और वो माइंडसेट ये है कि आप हमेशा बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। आपके पास हमेशा एक एस्केप प्लान है। आपके पास अवेयरनेस है, नॉलेज है किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए। आपके पास पैसा है जो आपको निकलने में मदद करेगा। और इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर मैं शादी को लेके बात करूं, तो एबिलिटी से मेरा मतलब है कि एक पुरुष के पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे कि वो अगर जरूरत पड़े तो एक खराब शादी से निकल सके, एलिमनी दे सके। और मैं तो ये भी कहूंगा कि हर पुरुष के पास एक, जो शादी करने का सोच रहा है या जो शादीशुदा है, उसके पास एक एलिमनी फंड होना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसको आप यूज कर सकें। अगर आपकी नौकरी चली गई या आपका बिजनेस बंद हो गया, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड है जो आप यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूं आपके पास एक एलिमनी फंड भी होना चाहिए, और ये फंड आप शादी करने से पहले अपने पास बना लें, या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अब बना लें, जिसको आप जरूरत पड़ने पे यूज कर सकें। एबिलिटी से मेरा मतलब ये भी है कि एक पुरुष को मैट्रिमोनियल लॉ के बारे में पता होना चाहिए, डाइवोर्स के लॉ के बारे में पता होना चाहिए। और शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप शादी के बाद या तो कोई बच्चा ना करें, या तो सिर्फ एक ही बच्चा करें, क्योंकि इससे आपके लिए एक खराब शादी से बाहर निकलना आसान होगा। हो सकता है कुछ पुरुषों के लिए दो या दो से ज्यादा बच्चे अगर हैं, तो उनके लिए शादी से निकलना मुश्किल होगा। तो इस एबिलिटी के डिस्कशन को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। और अगर मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप की बात करूं, तो एबिलिटी से यहाँ पे मेरा मतलब है कि आप फिजिकली फिट हैं, आप शेप में हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अच्छा ड्रेसअप होते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं और अपने लिए दूसरी गर्लफ्रेंड आसानी से ढूंढ सकते हैं। और आपके पास एक अच्छा करियर है, अच्छी जॉब है, और आपकी लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड के अलावा और भी चीजें चल रही हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो आपको उस रिलेशनशिप से निकलने में परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से निकल पाएंगे। और कहीं ना कहीं महिलाओं में ये एबिलिटी होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं के पास एक वरदान है कि वो शादी से या रिलेशनशिप से जब मर्जी चाहें आसानी से निकल सकती हैं। तो महिलाओं के पास ये एबिलिटी है। अच्छा, और अगर एक पुरुष के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी शादी से या रिलेशनशिप से या जॉब से बाहर निकल सकता है, और ये दूसरी पार्टी को पता है, चाहे वो वाइफ हो गई या गर्लफ्रेंड हो गई या बॉस हो गया, तो जो दूसरी पार्टी है वो आपको ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेगी, आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास एबिलिटी है इस रिश्ते से या इस जॉब से बाहर निकलने की। और अगर आपके पास वो काबिलियत नहीं है, तो जो दूसरी पार्टी है वो फिर आपका फायदा उठाएगी, वो आपका एडवांटेज लेगी, क्योंकि उससे पता है दूसरी पार्टी को कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस रिश्ते में और इस जॉब में टिके रहने के। और अगर आपके पास किसी भी रिलेशनशिप से या परिस्थिति से निकलने की काबिलियत है, और ये बात आपको पता है, तो ये चीज आपको पीस, हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन देगी। जितना ज्यादा आप में काबिलियत होगी, उतना ही ज्यादा आप अपने को एट पीस और रिलैक्स्ड पाएंगे। आपकी हैप्पीनेस आपकी वाइफ की हैप्पीनेस में नहीं है, जैसा कि राघव चड्ढा कहते हैं। देखिए, जिंदगी का, शादीशुदा जिंदगी का एक मंत्रा है। आप वो समझ लेंगे तो बड़ी सफल शादी होगी। वो है हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। बीवी खुश तो जिंदगी खुश। आपकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है इस चीज से कि क्या आपके पास किसी भी रिलेशनशिप से निकलने की एबिलिटी है या नहीं। और बेहतर ये होगा कि आप ये काबिलियत शादी में घुसने से पहले या किसी रिलेशनशिप में घुसने से पहले डेवलप करें। पर अगर आप शादी में और रिलेशनशिप में ऑलरेडी घुस चुके हैं
और आपके पास ये एबिलिटी नहीं है, तो आप शादी और रिलेशनशिप में रह के इस एबिलिटी को डेवलप कीजिए। ऐसा मेरा विचार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।